क्लास 9th सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 Nazism and the rise of Hitlers. Dear students, in this video today I will teach you about some important points like Hitler's world view, नाजियों या हिटलर का वैश्विक दृष्टिकोण, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड यूथ ऑफ नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनियों में युवाओं की स्थिति, एंड थर्ड पॉइंट नाजी प्रोपेगेंडा, नाजी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार। इन तीन पॉइंट के डिटेल्स मैं आपको इस पाठ में बता रहा हूँ। सो पे अटेंशन प्लीज एंड लिसन टू मी केयरफुली। ओके, फर्स्ट नाजीज और हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, नाजियों अथवा हिटलर का वैश्विक दृष्टिकोण। हिटलर जब जर्मनी का तानाशाह बना था, उसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, और वह जब तानाशाह बना था तो उसका वहाँ वैश्विक दृष्टिकोण क्या था तो वह तानाशाह, इसलिए वह अपने तरीके से सब चीज़ जो है वह वहाँ लागू करना चाहता था। और इस क्रम में अकॉर्डिंग टू हिज व्यूज देयर वाज अ रेशियल हायरार्ची दैट फॉलोड एंड नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल। किसी भी लोगों के बीच जो है वह समानता नहीं थी। वहाँ गैर यहूदी लोग जो थे, यहूदी लोग वहाँ रहने वाले थे, और गैर जर्मनी लोग जो दूसरे देशों से आकर जर्मनी में रह गए थे, उसको पूरी तरह से उसके साथ बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था, जो आगे आप इसमें सुनेंगे। इन हिज व्यूज ब्लड ब्लू आइज नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वेयर एट द टॉप। जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध खून वाले और शुद्ध नॉर्डिक जर्मन आर्य जो लोग थे वही वहाँ रह सकते थे, और इसके अतिरिक्त दूसरे देशों के रहने वाले लोग और यहूदी लोगों को वहाँ से छटनी करके उनको कंसंट्रेशन कैंप, यातना शिविर में ले जा करके और उनको गैस चैम्बर में झोंककर मार दिया गया था। और हिटलर इसके लिए बाज़ाब्ता सेग्रीगेशन वायलेंस चलाया था, पृथककरण अभियान, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ज्यूज वेयर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग, और यहूदियों को एकदम निम्न स्तर से जो है सो देखा जाता था, उनके प्रति लोगों में घृणा की भावना फैलाई जाती थी। दे कम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, द आर्च एनिमीज ऑफ द आर्यंस, और आर्यों के, शुद्ध जर्मनी आर्यों के यहूदी लोगों को शत्रु बनाया गया था। यहूदी लोग जर्मनी आर्य के शत्रु थे। और इस तरह अनदर आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर्स वाज लेबेनसराम, लिविंग स्पेस, मतलब कि जर्मनी के शुद्ध लोगों के लिए एक अलग रहने की व्यवस्था, और बाद बाकी जो दूसरे लोग थे, यहूदी लोग थे और अन्य लोग, उनको छांट करके, है ना, सूली पर चढ़ा देना, यातना शिविर में भेज करके मारना, ये सब सारी बातें थी, है ना। ही बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटोरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, एक नए तरीके से साम्राज्य का पुनर्गठन करना है, ऐसा हिटलर का सिद्धांत था। और ही वांटेड अ सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्ज। हिटलर एक ऐसे शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यंस जर्मनी साम्राज्य का गठन चाहता था, जो बिल्कुल शुद्ध हो, वहाँ के मूल निवासी वहाँ निवास करें, दूसरे देश के लोग और दूसरे लोग वहाँ नहीं रहें, ऐसे साम्राज्य का गठन और समाज का गठन चाहता था। इसके बाद हिटलर कंसिडर्ड ब्लैक्स, जिप्सीज एंड ज्यूज एज रेशियल इंफीरियर। दे वेयर प्रोसिक्यूटेड ऑन अ वाइड स्केल, बड़े पैमाने पर उन्होंने ब्लैक, जिप्सी, यहूदी आदि गैर जर्मनी लोगों को बड़े पैमाने पर छटनी करके देश से, और उसको यातना शिविर में, है ना, कंसंट्रेशन कैंप में ले जाता था और बड़ी संख्या में कत्लेआम मचा रखा था। इसके बाद तो ये हिटलर का वर्ल्ड व्यू था, वैश्विक दृष्टिकोण।
इसके बाद अगला पॉइंट आपका है यूथ ऑफ नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी? युवाओं को, जो शुद्ध जर्मनी के मूल निवासी थे, युवा वर्ग के लोग, उसको नाजी और फौलादी विचारधाराओं से युक्त होने के लिए उनको शिक्षा दी जाती थी और युवाओं को कहा जाता था कि वे यहूदी, ब्लैक पीपल्स और जिप्सी लोगों से पूरी तरह घृणा करें और उनको किसी भी स्थान पर न रहने दें और न उन्हें बैठने दें। उनके साथ जितना क्रूरतम व्यवहार किया जाए वैसा करें, ऐसा कहा जाता था। द चिल्ड्रंस ऑफ जर्मन एंड ज्यूज वेयर सेग्रीगेटेड। जर्मनी के शुद्ध मूल नागरिकों को और यहूदियों को, ब्लैक और जिप्सी लोगों को अलग अलग किया जा रहा था। स्कूल में भी एक अलग सेग्रीगेशन कैंप चलाया गया था और वहाँ भी गैर जर्मनी नॉर्डिक आर्जन्स जो थे, यहूदी टीचर्स और बच्चे, सबको, टीचर को तो नौकरी से निकाल दिया गया था, उनको भी अलग यातना शिविर में भेजा गया था और जो गैर जर्मनी बच्चे थे उनको भी पकड़ करके कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था। और शुरू में तो कुछ गैर जर्मनी बच्चों को क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था, दूसरे बच्चों को उससे घृणा करने का सिखाया जाता था, भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशंस किए जाते थे, है ना, इस तरह से। और द जर्मन चिल्ड्रेन वेंट थ्रू एन आइडियोलॉजी ट्रेनिंग इन नाजी स्कूल्स। नाजी स्कूल्स में जर्मनी के शुद्ध नॉर्डिक बच्चों को एक अलग तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी कि वे यहूदी, ब्लैक और जिप्सी लोगों से और बच्चों से पूरी तरह घृणा करें और उनको अपने साथ नहीं रहने दें, उनके साथ दुर्व्यवहार करें। Where a school textbook where rewritten radical sciences was introduced to justify Nazi ideas of race। और नए तरीके से किताबों की छपाई की गई थी तो उसके सिलेबस में भी नाजी जर्मनी की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी और गैर जर्मनी नॉर्डिक आर्जन्स बच्चे जो थे, जिसको यहूदी कह लीजिए या ब्लैक पीपल या फिर जिप्सी लोग, उससे घृणा करने का और, है ना, और दुर्व्यवहार करने की शिक्षा उसमें दी जाती थी। यूथ द आइडियोलॉजी ऑफ नाजीज इंक्लूड्स द hatred towards Jews and worshipping Hitlers। और यहूदियों से घृणा करना और एकमात्र ईश्वर के रूप में हिटलर की पूजा करने के लिए सिखाया जाता था वहाँ के युवा वर्ग के लोगों को, और नाजियों के प्रति एकदम अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने की हिदायत, सख्त हिदायत दी जाती थी। ऐसा नहीं करने पर उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता था, गैस चेंबर में झोंककर मार दिए जाते थे। Youth organizations were responsible for educating German youth in the spirit of national socialism। राष्ट्रीय समाजवाद की शिक्षा देने के लिए जो नाजी सिद्धांतों पर आधारित हो, ऐसा युवा वर्ग के लोगों को कहा जाता था। 10-year-olds had to enter Jungwok। At 14, all boys had to join the Nazi youth organization called Hitler Youth। और 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नाजी युवा आर्मी में शामिल होने के लिए उनको कहा जाता था, जिसको हिटलर के युवा सैनिक की उपाधि दी जाती थी। Where the learn to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy and hate Jews, communists, gypsies and all those categorized as undesirable। और अनिच्छित माने जो व्यक्ति थे, ब्लैक, हबसी और उसमें यहूदी और अन्य जिप्सी लोग, उसके प्रति जो है सो पूरी तरह से जो है वह अलग अलग भेदभाव करना, उसके प्रति दुर्व्यवहार करना, ये सब बार बार मैं कह रहा हूँ ये चीज़ कि ये मुख्य रूप से वहाँ युवाओं को सिखाया जाता था और ऐसी शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका है नाजी प्रोपगंडा, नाजी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार। इस पाठ का जो अंतिम पॉइंट यह है, इसमें मैं आपको बता दूं कि नाजी जर्मनी में हिटलर जो है उसके द्वारा
उसके सिद्धांतों का बड़े पैमाने पर पूरे जर्मनी में प्रचार प्रसार के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता था और निर्देश दिया जाता था। द नाजी रेजिम वेयर केयरफुल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज एंड मीडिया, है ना, और नाजी जर्मनी की शुद्ध जो भाषाएं होती थी उसको बोलने के लिए और मीडिया को भी जो है वह नाजी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का ही केवल निर्देश दिया जाता था। दे नेवर यूज्ड द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। एक सबसे बड़ी बात आप जान लें कि बड़े पैमाने पर यहूदियों, जिप्सियों और अन्य कम्युनिस्टों को जो कंसंट्रेशन कैंप भेजा जाता था, यातना शिविर, और जिसको मारने की बात होती थी बड़े पैमाने पर, उसके लिए अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। दैट वाज कोड वर्ड। कोड वर्ड होता था, जैसे किसी को मार देना है तो जाओ मर्डर कर दो, ऐसा नहीं बोला जाता था। किल के लिए या मर्डर करने के लिए वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, मास किलिंग वेयर टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट, है ना, विशेष उपचार जाकर के कर दो, है ना, स्पेशल ट्रीटमेंट। फाइनल सॉल्यूशन, अंतिम समाधान। फाइनल सॉल्यूशन माने डेथ और किल, है ना, मार देना, इसको फाइनल सॉल्यूशन कहा जाता था। एंड यूथेनेशिया, गैस चेंबर में झोंक करके मार देना, उसके लिए वर्ड था यूथेनेशिया। और सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, माने सिलेक्शन मतलब उसका चुनाव करना, कहीं स्कूल में कोई और संस्थाओं से, है ना, यहूदियों का और गैर जर्मनी बच्चे जो थे और नागरिक थे उसका चुनाव करने के लिए उसका जो है सो सिलेक्शन, और डिसइंफेक्शन मतलब संक्रमण मुक्त कर देना, ऐसा शब्द का उपयोग किया जाता था। मीडिया वोन द सपोर्ट एंड हेल्प इन पॉपुलराइजिंग देयर वर्ल्ड व्यू। नाजी आइडियाज वेयर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। और इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मीडिया संसाधनों का जो है वह नाजी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया जाता था। इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज जो छूट गई वह मैं आपको बता दूं कि नाजी कॉट ऑफ मदरहुड, है ना, माताओं को वहाँ जब छटनी ग्रस्त कर दिया गया था और यहूदियों को, जिप्सियों को, कम्युनिस्टों को जब बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया गया था तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ संख्या घट गई थी। इसलिए वहाँ की शुद्ध आर्य माताओं को, जर्मनी की माताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया था और आदेश दिया गया था, है ना, कि वे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें और शुद्ध जर्मनी बच्चे पैदा करें। जो माताएं जितने बड़ी संख्या में शुद्ध खून वाले, है ना, जर्मनी बच्चे को पैदा करती थी उसे ज़्यादा सम्मानित किया जाता था। ट्रीटेड एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन्स, अवार्ड एंड कंसेशन टू मदर हु बोर रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रेन, दोज डिवाइड from desires code of conduct were condemned publicly or severely punished। और जो माताएं इस सिद्धांतों का पालन करती थी उसको सम्मानित किया जाता था, और भूलवश यदि वे दूसरे बच्चों को जन्म दे देती थी और वह पकड़े जाने पर उसको खुलेआम जो है वह बहुत बड़ी यातना दी जाती थी और उसको दंड दिया जाता था, है ना। ओनली वैल्यूएबल एज मदर, सिर्फ माताओं के लिए मूल्यवान चीज़ें अर्पित की जाती थी। आउट टू बी गुड मदर एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रेन, एकदम शुद्ध आर्यन जर्मनी बच्चों को जन्म देने वाली माताएं सम्मानित की जाती थी। मेंटेन प्यूरिटी ऑफ रेस, डिस्टेंस फॉर ज्यूज, पोल, रशियंस, टीच चिल्ड्रेन नाजी भी, अपने बच्चों को नाजी सिद्धांतों को पढ़ाना और यहूदी बच्चों और नागरिकों से पूरी तरह दूरी बनाए रखना आदि बातें उनको स्पष्ट रूप से और कड़े शब्दों में जो है वह बताया जाता था। इसके बाद स्पेशल अवार्ड्स टू मदर्स विथ मेनी चिल्ड्रेंस, जो माताएं शुद्ध बच्चों को अधिक से अधिक जन्म देती थी उनको विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाता था। ब्रॉन्ज क्रॉस for 4 children, silver cross for 6 children, gold cross for 8 children, favored treatment at hospitals, concession at shop, theater, tickets and railway fare, है ना।
दुकान में, थिएटर में, टिकट काउंटर पर, रेलवे में, हर जगह उनको विशेष रूप से सुविधाएं दी जाती थी और बच्चों की संख्या के आधार पर उनको मेडल प्रदान किया जाता था। इस पाठ में टोटल इतना ही। थैंक यू।